हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप हर एक पॉइंट को ध्यान से देखें और कोई भी पॉइंट कोई भी ट्रिक मिस ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1000⁹ डिवाइड बाय 10⁻²4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 10⁻²4। ठीक है, अब हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ लिख सकते हैं। 10³ 1000 होता है तो 10⁻³ हो जाएगा ये 2⁹9 डिवाइड बाय 10⁻²4। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं a⁻m इंटू n। तो ये होता है a⁻m n। ठीक है, तो यहाँ पे ये m है ये n है तो क्या होगा? ये mn हो जाएगा, मतलब 10⁻³ इंटू 9। ठीक है, 3 इंटू 9 डिवाइड बाय 10⁻²4। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 9 से कितना होता है? 27। तो 10⁻27 डिवाइड बाय 10⁻²4। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसको हम a ले सकते हैं। a ये m है ये n है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू a⁻m - n। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10⁻27 - 24 इक्वल टू 10⁻27 - 24 कितना होता है? 3। तो 10⁻³ 10³ हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए हमने फॉर्मूले के बेसिस पे और ये सिंप्लीफिकेशन ऐसे सिंप्लीफाई करके हमने कितनी आसानी से ये निकाल लिया। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 0.6⁴ माइनस 0.5⁴ डिवाइड बाय 0.6 स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वल टू 0.6⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। 4 क्या होता है? 2 इंटू 2 होता है, तो हम इसको 4 को ये स्क्वायर फिर पूरा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले फॉर्मूला में देखा था ना a⁻m�n। तो यहाँ पे दोनों m 2 है n भी 2 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे तो 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूले से ये लिख सकते हैं। माइनस इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 0.5 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड बाय ये एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, 0.6 होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? अभी मैं बताती हूँ। अब देखिए इसको हम a ले सकते हैं, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा a हो गया है ना, ये पूरा स्क्वायर के साथ ये वाला पूरा a हो गया एंड ये पूरा टर्म हो गया b। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 0.6 होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, तो स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा 0.6 होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर, ठीक है, 0.6 होल स्क्वायर प्लस 0.5 होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम सेम है, हम इसको काट सकते हैं, ये भी 0.6 होल स्क्वायर 0.5 होल स्क्वायर, ये भी सेम है ना, ये टर्म सेम सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू 0.6 होल स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से पैटर्न हो रहा है, अगर इसको हम ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा 0.6 प्लस 0.5, ठीक है, इंटू 0.6 माइनस 0.5, ठीक है, तो 0.6 प्लस 0.5 होगा हमारा 1.1 इंटू 0.6 माइनस 0.5 होगा हमारा 0.1। तो अभी कोई भी नंबर को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 से, तो जो डेसिमल प्लेस होता है वो एक स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मतलब अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है, जब भी हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा ये 0.11, ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो देखिए कैसे हमने फॉर्मूले की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आएंगे तो आप आसानी से ये ट्रिक फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.051 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 0.041 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय 0.051 फिर से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0.051 इंटू 0.041 प्लस फिर से ये 0.041 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है ना, इतने सारे टर्म्स हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो बहुत ईजी है, अगर आप जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसको फॉलो करोगे तो आप विद इन मिनट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 बार, 2 बार, फिर ये आपस में एंड देन फिर से 2 बार, तो क्या हम इसको ए ले सकते हैं, ये हमने ए ले लिया, ठीक है, 0.051 हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये ए क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आ गया, इसमें कौन सा फॉर्मूला बताती हूँ अभी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से टर्म हमारे पास है, यहाँ पे ये टर्म है हमारे पास और ये वाला टर्म है, ठीक है, तो हमको ये निकालना है, ठीक है, हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कैसे होगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्म आ गया, ये वाला फॉर्म आ गया हमारा, ये देखिए, तो ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाते हैं, अदरवाइज आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आप सोच सकते हो कितना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूले से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए क्या है हमारा 0.051
प्लस b है हमारा 0.041, तो इक्वल टू ये कितना हुआ 0.1 + 1 2, 5 + 4 9 0, तो 0.092 हमारा आंसर निकल गया। तो है ना इजी, है ना, जैसे क्वेश्चन लगा था कॉम्प्लिकेटेड, उससे कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो आप विद इन सेकेंड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने इससे कुछ भी नया सीखा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि आगे भी मैं आपके साथ ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।